नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोग एक प्रश्न के चलते बहुत परेशान रहते हैं। प्रश्न ये है कि कैची धाम हम जाना तो चाहते हैं, हमारा हृदय महाराज जी से मिलने के लिए ललायित है, लेकिन कैची धाम किसी कारणवश हम नहीं जा सकते। जैसे कि स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, कैची धाम से बहुत दूर रहते हैं, या व्यवस्था नहीं है, आर्थिक तंगी चल रही है, या अन्य कोई भी कारण हो जिसके चलते श्री कैची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु नहीं जा सकते, तो आज के इस क्रमांक को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक में आपके इस प्रश्न का बड़ा ही सरल सा उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। सबसे पहले समस्या यह आती है कि जब हम कैची धाम नहीं जा सकते तो महाराज जी का आशीर्वाद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमें कैची धाम जाने का जो शुभ फल है वो घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि श्री महाराज जी आपके अंतर मन की हर एक बात को अच्छे से जानते हैं, आपकी समस्या से बहुत ही अच्छी तरह से अवगत हैं। तो इसीलिए पहले तो मन के बोझ को आपको हल्का करना है कि यदि आप कैची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु नहीं जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, महाराज जी की कृपा आप घर बैठे भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महाराज जी तो सर्वज्ञ हैं। हर व्यक्ति के हृदय की बात, हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये महाराज जी से बेहतर या हमसे भी बेहतर महाराज जी जानते हैं। हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए कौन सी लीला सबसे अच्छी रहेगी, महाराज जी से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपने मस्तिष्क पर जोर बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि महाराज जी अगर आपको अपना कृपा पात्र मानते हैं और आपको अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, तो व्यवस्था महाराज जी स्वयं ही कर देते हैं। चाहे आपके पास धन की तंगी चल रही हो या कोई भी कारण हो, लेकिन महाराज जी यदि आपको दर्शन देना चाहते हैं तो आप देश के या दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे, महाराज जी आपको दर्शन हेतु कैची धाम बुलाने की व्यवस्था भी स्वयं कर देंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है। तो इसीलिए मन को हल्का कर दीजिए और हृदय से महाराज जी को अगर आप यह भी अर्जी लगाते हैं कि हे महाराज जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कैची धाम बुलाइए। अगर आप हृदय से महाराज जी को ये अर्जी भी लगाते हैं तो महाराज जी ये अर्जी स्वीकार करके आपको दर्शन हेतु कैसे भी करके श्री कैची धाम स्वयं ही बुला लेते हैं। अब बात आती है उस प्रश्न की कि घर बैठे हम अर्जी कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए दो छोटे से कार्य आपको करने हैं, जो कि प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, या तब तक आप शामिल कर लीजिए जब तक आपकी कैची धाम जाने की व्यवस्था नहीं हो जाती। अब कार्य क्या करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत छोटे से दो कार्य आपको करने हैं। वो कौन से कार्य हैं आप सुन लीजिएगा। प्रातःकालीन जब भी आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, महाराज जी के मंदिर में बैठकर या जहां पर भी आपने महाराज जी की स्थापना की हुई है अपने गृह स्थान पर, महाराज जी के समक्ष आपको बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। बस एक छोटी सी प्रार्थना से आपका सारा काम बन जाएगा। प्रार्थना क्या करनी है कि जो भी आपके हृदय की विडंबनाएं चल रही हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, मान लीजिए आप इसी बात की अर्जी लगाना चाहते हैं कि हे महाराज जी, मैं आपके कैची धाम में दर्शन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बस अपने शब्दों में बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकार की कोई मुश्किल प्रार्थना नहीं है, केवल अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। कौन से वो शब्द हैं? आप अपने शब्दों का, अपनी भावनाओं का यदि इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की प्रार्थना बनानी नहीं है। बस अपने हृदय की बात सरल से शब्दों में आपको कहनी है कि हे महाराज जी, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ या आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया मुझे श्री कैची धाम में बुलाकर कृतार्थ करें। सबसे छोटी प्रार्थना यही है। अपने शब्दों के अनुसार कह सकते हैं। आपके मन के जो प्रश्न हैं महाराज जी के समक्ष एक बार कह दीजिएगा, महाराज जी स्वयं इसका निवारण करेंगे। महाराज जी के ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, जो कि महाराज जी ने प्रमाणित किए हुए हैं। शब्द क्या है? महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र या विग्रह के समक्ष आ जाता है, वह हमें दिखाई देने लग जाता है। इतनी शक्तिशाली बात महाराज जी ने कही है, तो आपको संकोचित नहीं होना है। आप श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर
एक बार हृदय से अपनी बात कह दीजिए। ये समझ लीजिएगा कि ये प्रार्थना स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर कर रहे हैं। हर परेशानी का, हर कष्ट का, हर विडंबना का प्रति उत्तर आपको महाराज जी स्वयं प्रदान कर देंगे। एक प्रार्थना यह है और एक प्रार्थना आपको सायंकालीन पूजा के दौरान करनी है। बस पूरे दिन में 2 बार अपने शब्दों में ये छोटी सी प्रार्थना जो आपने अभी अभी प्रातःकालीन पूजा में की है, शाम को महाराज जी के समक्ष यही प्रार्थना कह दीजिएगा। बहुत शीघ्र जितना आपकी बुद्धि सोचती है उससे भी तीव्र महाराज जी तक ये बात पहुंच जाएगी और फिर आपको कुछ नहीं करना। आप नित्य कर्म जैसे करते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, अपने नित्य कार्यों को करते हैं, ऐसे ही कार्यों में आपको संलग्न रहना है। बस आपकी प्रार्थना आपका कार्य स्वयं कर देगी। और आप देखिएगा, इस बात की प्रामाणिकता मैं आपको ऐसे बताता हूं, कम से कम ऐसे ही इसी बात के 100 से ज्यादा संदेश हमारे पास ईमेल के माध्यम से पहुंचे हैं। पता नहीं कैसे श्री महाराज जी ने हमारी व्यवस्था कर दी। ना तो जेब में धन की व्यवस्था थी, ना घर में कभी ऐसी बात चली थी कि महाराज जी के दर्शन करने हैं। ना जाने कब ऐसा ख्याल आ गया कि महाराज जी के दर्शन काश हो जाते तो हम भी बड़े कृतार्थ हो जाते। ऐसी भावना मन में थी भक्तों के, महाराज जी ने स्वयं व्यवस्था कर दी। ऐसे 100 संदेश हमारे पास पहुंचे हैं, इसीलिए उन सभी संदेशों का निचोड़ आज का क्रमांक है आपको ये बताने के लिए कि आपके हृदय से ज्यादा भाव कोई किसी के पास नहीं है। आपके हृदय के जो भाव हैं वही महाराज जी को प्रिय हैं। महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। हृदय से पुकार के देखिए, सब कुछ आपके लिए महाराज जी व्यवस्थित करते हैं। आप एक बार हृदय से प्रार्थना करके देखिए कि हे महाराज जी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये शब्द ही अपना आप में कार्य कर देंगे और देखिएगा कुछ ही दिनों में महाराज जी आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे कि ना जाने कैसे ये महाराज जी ने हमें बुलावा भेजा कि तुरंत ही महाराज जी के दर्शन हो गए। और इस बात को जिस दिन आप कैंची धाम में पहला पग रखेंगे, उस दिन ये बात आपके मस्तिष्क में अवश्य आएगी कि कैसे यहाँ तक पहुंच गए। ये तो हमारे सोच में ही नहीं था, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ना जाने कहाँ हमारा ग्रह स्थान है और उस ग्रह स्थान से यहाँ तक लाने की व्यवस्था केवल और केवल महाराज जी कर सकते हैं। आपका हृदय रो पड़ेगा जब आप महाराज जी के दर्शन, महाराज जी के विग्रह के दर्शन श्री कैंची धाम में करेंगे। आपको रोना आ जाएगा अवश्य ही कि हे महाराज जी, कैसे आपने ये व्यवस्था करी, कैसे ये सब कुछ हो गया, हम कुछ नहीं जानते। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, जो भी कहना है स्वयं हनुमान जी से कह दीजिए। महाराज जी की इसी मुस्कान पर, महाराज जी की इसी छोटी सी बात पर आपको अति प्रेम आएगा। ये महाराज जी की लीला है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को प्रेममय जीवन प्रदान करें, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।